लेट्स गो इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले जय माँ जगत जननी। हमने आपसे कहा था दोस्तों, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मदुराई की मीनाक्षी टेम्पल और कन्याकुमारी के साइड सीन्स आपको ज़रूर घुमाने ले चलेंगे। दोस्तों, ये दोनों टूर के लिए हमें 2 से 3 दिन की वक्त निकाल लेनी चाहिए। उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल लेट्स गो इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, देश के हर एक प्रमुख शहरों से मदुराई जंक्शन के लिए ट्रेन आती हैं। आप अगर बाय एयर भी आना चाहते हैं तो मदुराई में एयरपोर्ट भी है, आप बाय एयर आ सकते हैं। लेकिन मदुराई एयरपोर्ट से मीनाक्षी टेम्पल की जो दूरी है वो 11 किलोमीटर की है, जो आपको ऑटो से तय करना होगा। तो मदुराई की रेलवे स्टेशन से आप चाहें तो ऑटो भी ले सकते हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है मीनाक्षी टेम्पल की, और अगर आप पैदल आना चाहते हैं तो आप पैदल भी आ सकते हैं। आपको रूम लेना है तो भी ठीक है, नहीं तो हमारा तो 1 दिन का ही प्रोग्राम है यहाँ। सबसे पहले आप फ्रेश हो जाइए, उसके बाद हम मंदिर की तरफ तैयार होकर बढ़ते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे हम मंदिर की तरफ बढ़ेंगे और मंदिर के दोनों साइड में पूजा की दुकानें रहती हैं। आप अगर अपना लगेज भी वहाँ रखना चाहें तो रख सकते हैं और उसी दुकान से पूजा की थाल ले लीजिए। दोस्तों, वीक सीजन में भीड़ नहीं होती, लेकिन नवरात्रि के टाइम पर थोड़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम धीरे धीरे लाइन में लग के मंदिर की गर्भगृह तक बढ़ेंगे और मंदिर के गर्भगृह के सामने पहुंचने के बाद माता मीनाक्षी का आप पूरे मन से दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए और फिर बाहर के गेट से निकलकर बाहर का भी दर्शन या स्थल को दर्शन करेंगे। दोस्तों, इसी गेट से आप बाहर की तरफ आ जाइए और ध्यान रखिएगा, आपकी पूजा की दुकान में आपकी लगेज है तो आप उसको लेना ना भूलें। बाहर की तरफ आकर दोस्तों आपको सबसे पहले एक ऑटो करना चाहिए, क्योंकि आपके पास पूरा दिन बचा हुआ है। तो हम आपको ले चलते हैं कहीं एक वाटर पार्क में, जो बहुत ही खूबसूरत ही रोमांचक मजे देगा आपको। दोस्तों, ऑटो वाला आपको 300 से 400 रुपया चार्ज करेगा और 12 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके आपको छोड़ेगा अतिशयम वाटर पार्क में। जी हाँ दोस्तों, अतिशयम वाटर पार्क में आपको एडल्ट का 500 और चाइल्ड का 300 एंट्री फीस लेकर अंदर की तरफ आ जाना है और अपनी ड्रेस चेंज करके आप स्विमिंग का मजा लीजिए। बोटिंग का मजा भी आप ले सकते हैं दोस्तों, बहुत ही मजा आता है। और आप चाहें तो राउंडिंग झूले में भी आप झूला झूल सकते हैं, आप चाहें तो स्काई डाइविंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप अगर चाहें तो स्काई वाला जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं बोटिंग भी कर सकते हैं, और वहाँ कुछ पोस्टर वगैरह भी लगे हैं, आप पिक्चर ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये पार्क बहुत ही ज़्यादा मज़े दिया था हमको, हम तो गए ही थे। और इस पार्क से निकलने के बाद आपको उसी ऑटो में बैठकर मदुराई जंक्शन आ जाना है दोस्तों, क्योंकि मदुराई जंक्शन से 240 किलोमीटर की दूरी पे कन्याकुमारी का रेलवे स्टेशन है। रात को बहुत सारी ट्रेनें आपको मिल जाएंगी कन्याकुमारी के लिए, तो आप मदुराई जंक्शन बिल्कुल आ जाइए। मदुराई से 4 से 5 घंटे आपको लगेंगे और आप पहुंच जाएंगे कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन। जी हाँ, आप कन्याकुमारी पहुंचने के बाद आप चाहें तो ऑटो ले सकते हैं। रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको लॉज मिल जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप कन्याकुमारी में एक लॉज लेकर रुक जाइए और थोड़ा समुंदर की तरफ जाइए लॉज में से बाहर निकलकर, और अगर नहीं तो आपको फ्रेश होकर फिर निकल जाना चाहिए कन्याकुमारी माँ के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, कन्याकुमारी के टेम्पल दिख रहा होगा आपको। मंदिर के दोनों तरफ दोस्तों पूजा की दुकान लगी रहती है, तो आप वहां से एक पूजा की थाल ले लें। धीरे धीरे लाइन में बढ़ें, क्योंकि हम बीच के सीजन में गए हैं तो भीड़ ज़्यादा कम रहेगी। और आपको गर्भगृह में माता कन्याकुमारी का दर्शन करना है। पूरे सच्चे मन से अपनी मनोकामनाएं मांग कर आप पूरी मंदिर परिक्रमा करके बाहर आ जाइए। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप तिरुवल्लभर स्टेचू जो समुद्र के बीचों बीच है, आप बोटिंग से जा सकते हैं। वहाँ बहुत ही विराट स्टेचू बना है तिरुवल्लभर स्वामी का, आप देख सकते हैं। हम वहाँ पे गए थे और वहाँ से आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी दिखता है। आप तिरुवल्लभर स्टेचू घूमने के बाद बाय बोट यहाँ तक, यानी विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक पहुँचिए। वहाँ भी देखिए, यहाँ विवेकानंद स्वामी ने तपस्या किया था बहुत सालों तक दोस्तों। और जो समुंदर है कन्याकुमारी का, वो हमारे इंडिया का 3 समुंदर मिला हुआ है। तो वहाँ की जो प्रखर तीव्रता वेग है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर रहती है दोस्तों। फिर दोस्तों, हमें यहाँ से बोट पकड़ के सी बीच के बिल्कुल पास में, बीच के किनारे में ही दोस्तों गांधी धाम बना हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप गांधी धाम भी जाइए। और भी बहुत सारी जगह हैं कन्याकुमारी में घूमने के लिए, अगर चाहें तो वहां भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो मदुराई की मीनाक्षी टेम्पल, कन्याकुमारी और कन्याकुमारी के साइड सीन का दर्शन था वो हमने आपको करा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।